हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को राम राम। आप सब कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को रेलवे एग्ज़ाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं उपस्थित हूँ। जो चल रही एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9 तारीख तक चलेगी। तो इसी के मैथ के क्वेश्चंस लेकर मैं उपस्थित हूँ और आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी हो चाहे टेक्नीशियन हो चाहे एएलपी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसने सबसे ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, अब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शेयर कर दो दमादम और सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था थोड़ा लॉन्ग है, वो अंतिम में दे रखा है। तो एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 100 रुपये की वस्तु है, 179 में ये 79% का लाभ कमा रहा है, 179 में बेच रहा है। लेकिन यदि ये ऐसा ना करके इस आंकड़े को बदल दिया जाए, तो आंकड़े को बदलने के बाद में न्यू न्यू वैल्यू क्या आएगी, जो न्यू आएगा, न्यू एसपी तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा 179, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 100 और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 179। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो क्या है, 79 की हानि हो रही है किस पर, 179 पर, इंटू 100 कितनी बढ़ जाएगा, 2.626 बार जाएगा। ठीक है ना? तो लगभग लगभग 2.25 यानी कि 4/9 आएगा। तो 44.13% के आसपास आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम, अंजलि और राज ने क्रमशः 7, 3 और 10 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 28,800 का क्या हुआ, लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का कितना है, 25% है। तो मेरे प्यारे साथियों, 28,000 जो 800 रुपये है, कुल निवेश का कितना है, ये 25% के बराबर है। तो टोटल निवेश कितना था, 100% के बराबर टोटल निवेश था। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो निवेश था, ये किस रेशियो में था, ये 30 के रेशियो में था। और पूछा क्या है कि अंजलि ने कितना निवेश किया, तो 3 के रेशियो में अंजलि ने निवेश किया। तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 5 से 2 बार 5 दूनी 10, 5 से 5 बार 50 25। ठीक है, अब इसको 5 से काटो, 28,800 को किससे काटो, 5 से, 5 25, 3 बच गए, 5 7 35, 3 बच गए, 5 6 30, 5760 इंटू 2, 5760 इंटू 2, इकाई अंक 0 आएगा, तो ऑप्शन बी 11,520। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश ने एक कार 40% की हानि पर 1,20,000 रुपये में बेची। 40% की हानि पर बेची तो उसको 60% में बेचा होगा। तो प्यारे साथियों, 1,20,000 रुपये दे रखे हैं, ये किसके बराबर है, 60% के बराबर है। पूछा क्या है, 55% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचेगा। तो 155% की वैल्यू अपने से पूछिए। 5 से काट दो 31 बार, 5 से काट दो 12 बार, 12 से इसको काट दो 10,000 बार, 10,000 गुणा 31 करेंगे तो कितनी आएगा, 3,10,000। कितना आएगा दोस्तों, 3,10,000। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स क्या है, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और वाई है जो भैया जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, किसके, जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी विशेष स्थिति में x बराबर 1/16, x बराबर क्या होता है 1/16, y की वैल्यू इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, k/z, k/z। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/16 बराबर k/32। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। ठीक है ना, तो जब अब इस k1 को क्या, k1/k2 को है ना, यहाँ पे k1/k2 है, इसको k मान लो। तो x बराबर k इंटू जेड, जेड का मान कितना है, जब 3 है तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से के जेड है ना, तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, जे के बराबर एक्स बराबर के इंटू जेड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 4.5 घंटे तक 23 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। 4.5 घंटे तक 23 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो कितने किलोमीटर, 23 चौक 92 और 11.5 103.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 11 किलोमीटर बढ़ा देता है 34 की स्पीड से 1 घंटे में, तो कितना 34 किलोमीटर ये और तय कर लेता है। तो टोटल दूरी कितनी कर लेता है ये 137.5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल पूछ रहा है, तो 137.5 किलोमीटर की दूरी 5.5 आवर में दशमलव से दशमलव कैंसिल, 11 से काटा 5 बार, 11 से काट तो इसको 11 एकम 11, 2 बच के गर्दुना 22, 5 बच के 11 5 55, 125 में 5 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 25 बार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 2 गुना के बराबर है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके शंकु आधार की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। यदि शंकु का आयतन 401 पाई है तो उसके आधार की त्रिज्या घन का परिमाण ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या तो क्या होगी, देखिए जैसे कि कोई ये क्या है प्यारे साथियों, ये क्या है शंकु है, ये आर त्रिज्या है और ये त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 2r दे रखी है, तो ये कितनी आ जाएगी 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा √3r, हाइट कितनी आएगी √3r। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर क्या आएगा 401 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है 1/3 r स्क्वायर क्या है r स्क्वायर इंटू h कितनी है √3r, ठीक है। तो √3 से ये कितनी बार कट जाएगा, इधर √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर कितना है 401 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और r³ आ जाएगा, तो r³ बराबर 401√3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि आधार की त्रिज्या के घन का परिमाण, आधार की त्रिज्या के घन का परिमाण क्या होगा, तो r³ बराबर 401√3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1260 है। समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है n माइनस टू इंटू 180 और ये योगफल कितने के बराबर है 1260 के बराबर। 180 से इसको काट दिया कितनी बार 7 बार। n बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया, ठीक है। तो इस समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, तो 9 इंटू 6/2, 54 का आधा 27, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 102.5 रुपये प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 5% का साधारण ब्याज तो कितना होता है 10%, 5% के रूप से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 10%, और चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 5 का सक्सेसिव कितना हो गया 10.25, कैसे 5 + 5 + 5 × 5/100 कितना हो गया 10.25। अब ये 10.25 की जो वैल्यू है ये 102.5 के बराबर है, तो मेरे प्यारे साथियों 102.5 रुपये किसके बराबर है 10.25 के बराबर है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया एक, यहाँ से 0 दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे 0 लगाओगे, तो ये कितनी बार आ गया 10 बार। ये कितनी बार आ गया दोस्तों 10 बार, ठीक है ना। संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितना है 10% है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो 10% है तो डायरेक्ट 10 से ही करो, डायरेक्ट किससे करो 10 से ही करो, पूछ रहा है जिसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 × 10 बराबर 100, 100 रुपये उसका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया साधारण ब्याज से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चतुर्भुज
क्यू आर एस टी, चतुर्भुज क्यू आर एस टी में कोण क्यू 52 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है दोस्तों? 52 डिग्री है। और ये एंगल कितना डिग्री है? आर 44 डिग्री है। तथा एस और टी के समद्विभाजक, एस का समद्विभाजक और टी का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। तो ये एंगल अपने से पूछा है टीई एस। टीई एस कितना होगा? तो एंगल टीई एस क्या होगा? जितना क्यू और आर का योग होता है, जितना ही टी और एस का योग होता है, तो समद्विभाजक है मतलब आधा है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर का आधा कितना हो गया दोस्तों? 96, 96 का आधा कितना हो गया? 48 डिग्री। कितना हो गया? 48 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची। 10% की हानि पर बेची तो 90% में तो बेची होगी ना। तो 2,03,700 है, ये किसके बराबर है? 90% के बराबर है। और 68% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि इसका 168% निकाल लो सीधा सीधा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 से कट रहा है क्या? कट रहा है। 3 पंजो 15 और 36 18, और इसको काट दो 3 से, ठीक है। 3 से इसको काटा, इधर से कितनी बार कटेगा? अलग पेन ले लेते हैं। 3 से इसको काटो, 36 18, कितना बच गया? 2, 7 21, 2 बच गया 27, 9 27 0। 6,790 इंटू 56, 6,790 इंटू 56, इकाई अंक 0 आएगा। एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में 3,80,240। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो भैया माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? यहाँ पे संचयी बारंबारता, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो ये 11, ये 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 14 कितना हो जाएगा? 41, 41 और 29 कितना हो जाएगा? 70, 70 और 40 110, 110 और 21 कितना हो गया? 131, और यहाँ से 148। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 148। तो भैया एन बाई 2 कितना आ जाएगा? 148 का आधा 74। 148 का आधा कितना आ गया? 74 आ गया, ठीक है। अब 74 कहाँ पे है? 70 के बाद 74 इसमें है। 74 इसमें है, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी? लोअर लिमिट आ गई 60। लोअर लिमिट आ गई 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? एक पीछे का 70। और एफ कितना आ गया? एफ कितना आ गया? 40। और एच कितना आ गया? 10। तो भैया अब कुछ नहीं है। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए? लोअर लिमिट प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। ये वैल्यू इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? यहाँ से 60 प्लस एन बाई 2 कितना होता है? 74 माइनस 70 बटे कितना है? एफ का मान 40 इंटू 10। तो भैया 40 बटे 40 एक कितना आ जाएगा? ये 61। 61 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कितना दे रखा है? 396। अब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। पहले त्रिज्या दे रखी है तो आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब एच का मान निकालो पहले तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 22 बटे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू एच बराबर 396। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 से इसको काट दिया कितनी बार? 22 एकम 22, 17 176, 22 7 154, 22 8 176, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 18 बटे 7 आ गई। एच की वैल्यू एच बराबर 18 बटे 7 आ गई। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए अपन ने कितनी बड़ी गलती कर दी, और अपन सोल्व भी करते जा रहे हैं और आप भी कोई नहीं बोल रहे हो। देखिए
भैया आयतन का फॉर्मूला तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगा दिया अपन ने, तो गलत तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच बराबर 396। 2 × 22/7 × 7, 7 प्लस एच बराबर 396। अब होगा इसका, इसको काट दिया कितने पर? 22 एकम 22 और 22 × 8 = 176, 18 बार। इसको काट दिया कितनी बार? 9 बार। इस 7 से 7 कट गया। 7 प्लस एच बराबर 9। एच की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से एच की वैल्यू आ गई भैया, कितनी आ गई? 2 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है ना। अब धरते हैं हम आयतन में। आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला वो लगाया था ना, अब आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? 22/7 × 7 × 7 × 2। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, 154 × 2 कितना आ गया? 308। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 4, 4/3 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आयतन का है। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 4 × 22/7 × 14 × 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 × 88, 8 × 64 का 4 इकाई अंक 4 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है 2464, 2464। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुणाल ने 3300 रुपए क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना मूल्यांकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो। तो क्या पता वो एक्स रूपांकित करता है। इस पर 25% की छूट दे दी। 25% का मतलब 1/4, तो 3/4 में बेच रहा है। और 30% की फिर से छूट दे दी, 7/10 में बेच रहा है। ये बेचने के बाद में क्या होता है? उसको 3300 का, उसको 133% मिलना चाहिए। ये बात 33%, 3300 पे 33% का लाभ होगा, तो ये इसके बराबर है। तो कितना बार? 7 एकम 7, 7 नाम 63, 19 सत्ते 133, 3 से इसको काट दिया 11 बार। ठीक है। 40 इंटू 11 चौक 44 इंटू 190, 44 इंटू 190, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? इकाई अंक 0 आएगा भैया, तो 0 तो सभी में है। 19 चौक 76, 19 चौक 76, 0 के बाद में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 8360। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है। 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो भैया 3.5 हावर इंटू 77 कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 210 और 7 की 231, और 77 का आधा कितना होता है? 33.5, 231 है ना। हाँ 231 और 38.5, 259.5। ठीक है ना। फिर आगे कहता है कि अपनी चाल 9 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे तक चलता है, तो ये 86 किलोमीटर बढ़ा देता है। टोटल चाल कितनी होगी? 5.9 से 15 का 5, हासिल की 1, 8 5 13 1 14 2 1 3, 345.5। तो मेरे प्यारे साथियों 345.5 की जो दूरी है, इसको 4.5 घंटे में कितनी औसत चाल से चलेगा? तो भैया 45 का भाग दे दो इसमें। 5 का दिया 9 बार, 5 का दिया कितनी बार? 6 9 1, तो यहाँ पे कितनी? 9 7 63 है ना। 9 7 63, और कितना आया? 355 में 9 का दिया, इसमें भाग 5 का दिया तो 9 बार कैंसिल हो गया। इसमें 5 का दिया तो 5 7 35। ठीक है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5,
9 का दिया भाग 9 7 63, कितना बच गया 8 9 9 81, 79 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल लोअर लिमिट प्लस f0 माइनस f1 अपॉन 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। अब आप बोलोगे कि f0 f1 ये क्या है, तो देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, तो लोअर लिमिट l की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, 20 लोअर लिमिट आ गई। h का मान कितना आ गया, 10। h वर्ग अंतराल कितना है, h बराबर कितना है, 10। ठीक है, f0 कितना आ गया, 35। f0 यहाँ से कितना आ गया, f0 आ गया 35। ठीक है ना, और f1 आ गया कितना, 29, और f2 आ गया कितना, 25। बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू कर दो पुट और गेट रिजल्ट। क्या आ गया, 20 प्लस प्लस 35 माइनस 29 बटे 70 माइनस 29 माइनस 25 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 प्लस ऊपर कितना बच गया, 6 बटे में नीचे कितना बच गया, 30 20 50, सॉरी 25 25 50 और 4 54, और यहाँ पे 16 इंटू 10। 60 में 16 का भाग दे दो, 20 प्लस 60 बटे 16, 16 48, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 20 और 3 23.75 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्या है, एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी क्या है, एक विकर्ण है, इस पर डी से डाला गया लंब और बी से डाला गया लंब। ठीक है, इन लंबों की लंबाई क्रमश दे रखी है 12 और 15 सेंटीमीटर। बी और डी से विकर्ण डाला जाता है, तो बी से डाला गया उसकी 12 है और डी से डाला गया उसकी 15 है, तो ए सी की लंबाई अपने से पूछ रहा है। तो ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल दे रखा ना, तो क्षेत्रफल के बराबर करो इसको, पहले किसके बराबर करो, क्षेत्रफल के बराबर करो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा ए सी विकर्ण इंटू डाले गए लंबों की लंबाई। इसको मान लो E और इसको मान लो F, तो DE प्लस BF। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 324। तो 1/2 इंटू D1 इंटू 15 और 12 कितना हो गया, 27, बराबर कितना, 324। ठीक है, 27 एकम 27, 27 दूना 54, D1 कितना आ गया, 12 दूना 24, D1 कितना आ गया, 24। यानी कि D1 क्या था, विकर्ण AC था, और ये कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा एक विकर्ण इंटू उस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेझिझक बेहिचक। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। किसी विशेष स्थिति में एक्स की जगह इसको रख दो, तो एक्स बराबर के जेड, तो एक्स की मान 1/2 है, बराबर के जेड का मान कितना है, 1/74 है। तो यहाँ से कितना आ गया, 37। तो के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से 37 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से 37 आ गई। तो एक्स जेड का मान 7 होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा जब जेड का मान 7 होगा, तो 37 इंटू 7, 7 7 49, इकाई अंक 9 आएगा, एक में है 259, 259। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेची यदि उसने वस्तु का 5% कम में खरीदा और 310 रुपये अधिक में बेचा। भैया 100 रुपये की वस्तु है, 17% की हानि मतलब 83 में बेची उसने वस्तु को, ठीक है। 5% कम में खरीदता यानी कि वो 95 में ही खरीदता और 310 रुपये अधिक में बेचता, 83 में ना बेचकर 310 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो भैया यहाँ पे 20% क्या होता है, 1/5 यानी 19, तो 114 रुपये में बेचता। 100 रुपये की वस्तु थी, 83 में बेची, लेकिन 95 में खरीद कर उसी वस्तु को 114 में बेच रहा है। तो भैया यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 17 और 14 31 का। 17 और 14 कितने का हो रहा है, 31 का हो रहा है ना, 31 का हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितने का लाभ दे रखा है, इसको 310 रुपये का दे रखा है, कितने गुना है, 10 गुना। तो पूछा क्या है, इसका 10 गुना 1000 आ गया, 100 का 10 गुना 1000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान दे देते हैं तो उनके पास कितना बच रहा है, 65% बच रहा है। क्या पता उनके पास कुल लाभ कितना था, उसका भैया 65% उनके पास है प्रेजेंट में, उनके पास जो 65% है प्रेजेंट में, ठीक है ना, दान में दे दिया जाता है। और लाभ में एक का हिस्सा 7770 रुपये है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एक बार बताइए, जब जो लाभ है एक्स का 35% दान देने के बाद में उसके पास एक्स का 65% लाभ दान बच रहा है। अब एक किस अनुपात में बटेगा, ये भैया 8 और 5 13 के अनुपात में बटेगा। किस अनुपात में बटेगा, 13 के अनुपात में बटेगा। और एक का हिस्सा दे रखा है तो 8 का हिस्सा दे रखा है, कितना 7770 रुपये दे रखा है। तो भैया 13 पंजे 65, 5 से इसको काट दो कितनी बार, 20 बार, 4 से इसको काट दो 2 बार और 4 से इसको काट दो 5 बार, ठीक है। अब 2 से इसको काटो कितनी बार, 3 दूनी 6, 17 बच के, 8 दूनी 16, 17 बच गए, 8 दूनी 16 और 3 पंजो 5 दूनी 10, 3885 इंटू 5 करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू जो अंकित मूल्य है उसका, सॉरी उसका जो निवेश है, कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ क्या है 3885 का 5 गुना 50 25 का 5 इकाई अंक 5 आ रहा है तो 19425, 19425 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। कौन, शरद अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है, ठीक है। और वरद अकेले उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो भैया 13 इंटू 9 कितना होता है, 13 नंबर 117 होता है। तो इस 9 की एफिशिएंसी से करेगा, ये 13 की एफिशिएंसी से करेगा। लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया। भैया ये काम करना छोड़ रहा है, इसको काम करवाओ। तो 117 दिन तो है ही, प्लस 11 इंटू 13 ये काम इससे करवाओ, ठीक है ना। और टोटल 13 और 9 22 का इसमें भागा दे दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 117 और ये 13 दाई के 130 और 141, 143 और 117 कितना हो गया 120, 260, 260 में 22 का भाग दो। तो भैया 22 का भाग देने पर 11 बार चल जाएगा सीधा सीधा, 11 सही 18/22, 11 सही 18/22 यानी कि 11 सही 9/11, 11 सही 9/11, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 17% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये की वस्तु है, 170 रुपये अंकित करता है, x% की छूट देता है, छूट देने के बाद में 53% का लाभ होता है, 153 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने की छूट दे रहा है, तो मेरे प्यारे भाई 17 रुपये की छूट दे रहा है, किस पर 170 पर, मल्टीप्लाई 100 से, 10% की छूट ये दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 387 का 2/3 कितना हो गया 258, 258 दूरी को 6/9 समय में करता है। इस समय का 18 का 6/9 समय कितना आ गया 12 घंटे। भैया ये 12 घंटे में 258 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो टाइम तो कितना बच गया 6 घंटे, टाइम तो कितना बच गया 6 घंटे, ठीक है ना। और दूरी कितनी बच गई 129 किलोमीटर। तो 129/6 राइट आंसर आ जाएगा। 6 दूनी का 12, 6 एकम 6 यानी कि 21.5 किलोमीटर।
21.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में 2 गुनी होती तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी? 1 रुपए का 2 रुपए कितने साल में? 11 साल में। और 2 का कितना? 4। 1 का सीधा 4 गुना कितने साल में हो जाएगा? 22 साल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक खोखला गोलाकार कोष 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 0 और 3 सेंटीमीटर है। कोष का अनुमानित वजन ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होता है? 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, यही होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0 - 3 का स्क्वायर कितना? 27। तो माइनस के क्या? 27। और इसी को किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो? 1000 का भाग दे दो। किसके लिए 1000 का भाग क्यों दे रहे हैं दोस्तों? 1000 का भाग किस लिए दे रहे हैं? 1000 का भाग जो किलोग्राम में बदलना है इसलिए। 3 से इसको काट दिया 9 बार। ठीक है, 7 से 7 को काट दिया तो 22 चौक 88 इंटू 9। 22 चौक 88 इंटू 9/1000। 8 नाम 72 का 2 आंसर की 7। 8 नाम 72 और 7 79। 79 में 1000 का भाग दे दो, कितना आएगा? 0.792। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और आज का ये पहला क्वेश्चन भी यही था, पहला और अंतिम। देखिए आज मैंने ये भी काम कर दिया कि अंतिम और पहला दोनों बराबर ला के खड़ा कर दिया। तो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1/1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 1 प्लस 1/1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा क्या? साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर चल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या ले लेंगे अपन? कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या ले लेंगे दोस्तों? यहां से कॉमन आ जाएंगे। क्या किया अपन ने? कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। ठीक है, इसको किया तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन सॉरी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद हम क्या लिखा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। इसको ऐसे रख दिया। अपॉन में नीचे है जो है ही। ठीक है ना, अपॉन में नीचे है जो है। तो यहाँ से इसको 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा कट गया तो 2 कोसेक थीटा अपॉन कोस थीटा बचा। तो इसको क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर क्या आ गया? 2 सेक थीटा। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 2 सेक थीटा। यहाँ पे 2 आएगा और 2 सेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब भी मैं सोच रहा था क्योंकि ऑप्शन में क्या थी? मिस्टेक थी। ठीक है ना दोस्तों, तो सभी को हो गया पूरा काम। सभी मेरे प्यारे भाइयों को थैंक यू। दोस्तों चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए प्यारे साथियों? शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और हमें आपका एक सहयोग यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी जब भी तो रुचि होगी ना आपको रोज़ कंटेंट देने में। मैं क्यों 3 दिन में डालने लग गया? क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, आप उसके प्रति रुचि दिखाते नहीं हो, तो मेरा भी तो मनोबल गिरता है ना। तो इसलिए आप हमेशा क्या कीजिए? हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके जो आपका दिया हुआ प्यार है उसके साथ हम हमारे मनोबल को और बढ़ाए। धन्यवाद सभी को। राम राम।